कि कुछ लोग मसीह लोग जो अभिषेक प्राप्त करते हैं, दान आदान प्राप्त करते हैं, चंगाई प्राप्त करते हैं, छुटकारा प्राप्त करते हैं, आशीष को प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो खो देते हैं। इसका कारण क्या है? क्या बाइबल के वचन के आधारित आपने जो आशीष प्राप्त किया, क्या उसको आप खो सकते हैं? क्या आपने चंगाई प्राप्त किया, उसको आप खो सकते हैं? क्या छुटकारा आपने प्राप्त किया, उसको खो सकते हैं? निश्चय खो सकते हैं। वचन में लिखा है इसके विषय में। एक बार जब यीशु ने 38 साल का एक मनुष्य वहां पर पड़ा था, यूहन्ना सुसमाचार में हम देखते हैं, जब यीशु ने उसे चंगाई दे दिया और यीशु चला गया वहां से, और जब दोबारा उसे मंदिर में मिला तो यीशु ने उसे कहा, तू पाप मत करना। यदि तू पाप करेगा, जो पहले था उससे भी तेरे जीवन में भयानक हो सकता है। तो यीशु ने उससे कहा कि तू खो सकता है तेरी चंगाई को। क्या अभिषेक किसी मनुष्य ने प्राप्त किया है, क्या वो अपने जीवन के अभिषेक को खो सकता है? निश्चय खो सकता है, क्योंकि शाऊल ने परमेश्वर के विरोध में जाकर उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया उसने, और पवित्र आत्मा को उसने शोषित किया, तो परमेश्वर ने उसका अभिषेक निकाल लिया, वहां पर उसका आत्मा आ गया। तो हो सकता है अभिषेक निकल सकता है। हालेलुया। तो आज मैं, जो पवित्र आत्मा ने मुझे यहाँ पर बताने के लिए अगुवाई किया है, और मैं सुबह प्रार्थना कर रहा था, और प्रभु ने आज पहले सेक्शन के लिए अलग और दूसरा सेक्शन के लिए अलग पवित्र आत्मा ने मुझे बताया है। और निश्चय जब कलीसिया इस बात को ग्रहण करेगी, तो निश्चय परमेश्वर आत्मिक रीति से भी और भौतिक से भी परमेश्वर इस कलीसिया को आज बहुत आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो सब लोगों का ध्यान यहाँ पर मेरे आप ध्यान लगाइए, ताकि आप जो है ना इन बातों को जाने, सीखे, समझे, जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले 3 बातें आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक मनुष्य अपने जीवन की आशीष को खो सकता है। उसका कारण क्या है? 3 बातें, चाहे वो अभिषेक हो, चाहे सेवकाई हो, चाहे चंगाई हो, चाहे छुटकारा हो, या चाहे किसी प्रकार की आशीष जो उसने परमेश्वर के और से जो प्राप्त किया है, उसे वो खो सकता है। इसका कारण क्या है? यदि उसको आपको हमेशा बनाए रखना है, उसको बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करना है? यदि आप उसे समझ नहीं पाओगे, निश्चय आप खो दोगे, और आपके लिए चाहे कितना भी बड़ा भविष्यवक्ता है, चाहे कितना भी सामर्थ्यशाली दास है, आपके लिए कुछ करने के कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जब तक आप वचन के द्वारा उन बातों को नहीं करोगे, प्राप्त किया आपने, लेकिन उसको आप यदि संभाल कर नहीं रखोगे, उसको अपने जीवन में आप बढ़ाओगे नहीं, और उसके तरफ यदि आप ध्यान नहीं दोगे, निश्चय को आपके अंदर से, आपके घर से, आपके परिवार से हो सकता है आप उसे खो सकते हो। लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं है, जो कुछ परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर से जब प्राप्त करते हैं, परमेश्वर की इच्छा नहीं होती कि वो लोग उसे ना खोए, और परमेश्वर की दास की भी इच्छा होती है कि जो कुछ प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा उनके लिए परमेश्वर से मांगा गया है, जब वो प्राप्त करते हैं, परमेश्वर की भी इच्छा होती है, और परमेश्वर का दास का भी इच्छा होता है कि कलीसिया उसे ना खोए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान से सुनिए, और हो सकता है कि बीच बीच में मैं प्रार्थना के लिए आपको अगुवाई करूं, हो सकता है कि मैं डिलीवरी के लिए प्रार्थना करूं, छंगाई के लिए प्रार्थना करूं, या भविष्यवाणी करूं। जैसे कल के सभा में परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को छूकर अद्भुत रूप से परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया, आज यहाँ पर भी वैसे ही होगा यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए वचन में गाएंगे। शांत रहिए, सब कुछ मिलेगा, शांत रहिए आप, ठीक है? आइए न्याय की किताब में आएंगे हम, 16 अध्याय में, न्याय की किताब 16 अध्याय में आइए। मेरे साथ मेरे सब लोग बाइबल को निकालिए, और उसका केवल 21 पद को पढ़ना है। न्याय की किताब 16 का 21 पद, केवल एक ही पद पढ़िए। कोई है पढ़े हिंदी में?
16 का 21। ध्यान से जिनके पास बाइबल है अपने बाइबल को खोलिए। अगर आज कोई पहली बार आए हैं तो आप लोग भी ध्यान से सुनिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। पढ़िए। तब फलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली। अब उसे गाजा को ले जाकर पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वो बंदी घर में चक्की पीटने लगा। यहाँ पर 3 बातें आए हैं। हालेलुया। ध्यान से इस वचन को, आपके पास बाइबल है, उसी बाइबल में इस वचन को आप जो है ना इस समय में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 3 बातें शिमशोन के जीवन में हुआ है। इसका कारण क्या है? नंबर 1, फलिस्ती लोग आकर उसके आंखें जो है वो फोड़ दी। नंबर 2, पीतल की जो बेड़ियां थी उससे जकड़ दिया। तीसरी बात, उसे बंदी खाने में डाल दिया और वो जो है वहां पर ठीक है। 3 बात। लेकिन ध्यान दीजिए, जब परमेश्वर ने शिमशोन को बुलाया, जब परमेश्वर ने शिमशोन को अभिषेक किया, जब शिमशोन के द्वारा परमेश्वर काम कर रहा था, क्या परमेश्वर की इच्छा यही थी कि मेरा दास जब मुझसे अभिषेक प्राप्त करेगा, मेरा दास जब मुझसे दान प्राप्त करेगा और जब मैं उसे इस्तेमाल करूंगा, क्या मेरा दास इस अभिषेक को खो देगा? यहां पर हम देखते हैं शिमशोन के जीवन के विषय में। नंबर 1, उसकी आंखें जो है यहाँ बैठो ना, चले गए, उसकी आंखों को उसने खो दिया, देखना बंद हो गया। नंबर 2, उसके हाथ में पीतल के बेड़ियां आ गई। नंबर 3, उसको बंदी गृह में डाल दिया। 3 प्रकार के बंधन जो लोगों के अंदर है। एक है अंधापन, एक है दूसरा हाथों के बंधन, तीसरा है जो बंदी गृह में जो शैतान अनेक प्रकार के बंधन में लोगों को जकड़ कर रखा है। ये 3 बात मैं अलग अलग रीति से आपको बताना चाहता हूँ। ध्यान दीजिए, इसका कारण क्या है? क्यों उसने अपने आप को खोया? क्यों उसके हाथ में बेड़ी आ गई? और क्यों वो बंदी गृह में चला गया? क्यों? इतना महान अभिषेक का दास, इतने बड़े बड़े अद्भुत से उसके द्वारा काम हुए, फलिस्ती लोग उसको देखते ही थर-थर कांपते थे, बहुत सारे राजा लोग उससे डरते थे। लेकिन अचानक इसकी हालत ऐसी क्यों हो गई? इसका कारण क्या है? आज हम देखते हैं कलीसिया में ऐसे 3 प्रकार के लोग चलते हैं, जीते हैं, उनकी आंखें बंद हो चुकी है और उनके हाथ के कामों को जो ना शैतान ने रोक कर रखा है, पाप ने रोक कर रखा है, और वो एक प्रकार के जो ना बंदी गृह में पड़े हैं, जो बाहर आने की कोशिश करते लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं। आज मैं आपको ये 3 बातों पूरी रीति से जो ना अलग अलग मैं खोलकर बताऊंगा कि आज कलीसिया की स्थिति क्या है और कलीसिया में ऐसे कितने लोग हैं जो इस 3 बंधन में जकड़े हुए हैं। हालेलुया। क्या आप जानना चाहते हो कि ये शिमशोन ने अपने आप को क्यों खोया? उसके हाथ में क्यों बंधन आया और वो बंदी गृह में क्यों चला गया? इतना महान अभिषेक का दास, लोग उसे देखते ही कांपते थे, लोग डरते थे, शत्रु उसके सामने खड़े नहीं हो पाते थे, राजा लोग उसके सामने खड़े नहीं हो पाते थे। लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो उसके जीवन के ऊपर से अभिषेक चला गया? ऐसी कौन सी बात है जो उसने अपने आंखों को खोया? ऐसी कौन सी बात है जो उसके हाथ में बेड़ी आ गई? ऐसी कौन सी बात है जो वो बंदी गृह में चला गया और वहां पर जो है अंधा होकर वो जो है ना आटा पीस रहा है? कौन सी बात? परमेश्वर ने बड़े उद्देश्य के साथ उसे बुलाया था कि ये दास जो है मेरी इच्छा पूरी करेगा और इस्राएल लोगों को
फलिस्ती के हाथों में से ये छुड़ाएगा। उसके लिए परमेश्वर ने शिमशोन को बहुत जबरदस्त अभिषेक दिया। लेकिन ये भाई साहब ने जब अभिषेक को प्राप्त किया और जब वो सेवकाई में आया और जब सेवकाई शुरू की उसने, तो इस अभिषेक को उसने कैसे खोया, आशीष को कैसे खोया और अपने शरीर को उसने कैसे एक बात के आदि कर दिया और उसी के वजह से उसकी आंखें चले गई। नंबर 1, 3 प्रकार के जो है ना उसके अंदर ऐसे भयानक बातें आए। जब पवित्र आत्मा मुझे ये बता रहा था, मैं खुद इस बात को देखकर हैरान हो गया। मैं काम रहा था, आपको पता है मैं ना वचन के बाहर जाता हूँ और ना किसी को वचन के बाहर जाने देता हूँ। मेरे लिए सबसे पहला है वचन, बाद में है चंगाई छुटकारा और भविष्यवाणी। वचन के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हालेलुया। चाहे मेरे सामने कितना भी बड़ा दास भी या कितना भी बड़ा भविष्यवक्ता हो, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं जब तक वो वचन के आधारित नहीं है। हालेलुया। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम शुरू से ही देखते हैं शिमशोन के जीवन के विषय में। तो यदि आप पढ़ोगे तो 14 अध्याय का पहला पद, 14 अध्याय का पहला पद पढ़िए 1-2। हम शुरू से देखते हैं कि शिमशोन ने जो है अपने आशीष को कैसे खोया, कैसे उसके जीवन के ऊपर से अभिषेक चला गया। इसका कारण क्या था? पढ़िए। शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक फलिस्ती स्त्री को देखा। हाँ, और एक फलिस्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा। अब तब वो जाकर अपने माता पिता से उसने कहा, तिम्ना में मैंने एक फलिस्ती स्त्री को देखा है। अतः तुम उससे मेरा विवाह करा दो और चलकर उसके साथ मेरा विवाह करवा दो। हालेलुया। अभिषेक प्राप्त किया, इसने सेवा का शुरू किया, लेकिन नजर कहाँ गई उसकी? ये वो अन्य जाति के लड़की को उसने देखा और वो लड़की काफी खूबसूरत थी, दिखने में एकदम स्मार्ट थी। तो वो जब उसको देखा तो तुरंत जो है ना उसके मन में आ गया कि मैं इससे शादी करूं। वो उसको पसंद आ गई और वो जो है ना उसके ख्याल में वो फंस गया, मुझे ये लड़की चाहिए, मैं इससे शादी करना चाहता हूं। अभी यहाँ पर परमेश्वर ने उससे जो अभिषेक किया और परमेश्वर जिस उद्देश्य से उसे अभिषेक करके अलग करके बुलाया था, उसने अपने दर्शन को साइड में रखा और उसने क्या किया, उस लड़की की तरफ अपना ध्यान दिया और उस लड़की का जो खूबसूरत बाहरी रूप को देखकर वो पिघल गया और उसके प्रेम में फंस गया वो। और वहां पर हम देखते हैं जैसे उस लड़की को उसने देखा तो मम्मी पापा के पास आकर, माता पिता के पास आकर कहता है, मैंने एक लड़की को देखा हो और मुझे उससे शादी करनी है, चलो बात करने के लिए। तो मम्मी पापा उसे मना करते हैं, नहीं वो अन्य जाति की लड़की है। हमारे देश में, हमारे भाइयों में ऐसी कोई भी लड़की को तू पसंद कर ले, उसके साथ तू शादी कर ले। लेकिन वो कहता है नहीं, मुझे वही लड़की चाहिए, मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझे पसंद है, मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। तो उसके माता पिता में हैरान हो गए, क्योंकि यहूदी लोगों के लिए, इस्राएल लोगों के लिए व्यवस्था अनुमति नहीं देते हैं कि अन्य जाति के साथ शादी करो करके। लेकिन इसने क्या किया? नंबर इसके अंदर जो बात आई, अभिषेक प्राप्त करके, ज्ञानवर्धन प्राप्त करके, उसके जीवन के ऊपर बुलाहट है, सेवा की और परमेश्वर जब उसे बुलाया काफी आशीष उसके जीवन में आए। लेकिन एक भाई साहब क्या करे, इसका ध्यान कहाँ है? एक खूबसूरत लड़की को देखकर पिघल गया, वो मोहित हो गया। और यहाँ पर उसके मम्मी पापा मना कर रहे उसे, नहीं बेटा, मान्य जाति की लड़की है, नहीं तो ऐसे मत कर। लेकिन वो सुनने के लिए राजी नहीं, बिल्कुल भी राजी नहीं है वो सुनने के लिए। तो क्या उसके माता पिता गए, लड़की को देखकर आए
लेकिन कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं उस लड़की के जो पिता थे दूसरे के साथ उसका विवाह कर देते हैं। ये पहली बात। अभी दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। 16 अध्याय का 1 पद पढ़िए। 16 अध्याय का 1 पद पढ़िए। तब शिमशोन गाजा को गया तब शिमशोन गाजा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर और वहां पर एक वेश्या को देखकर उसके पास गया और उसके पास गया। वो देखिए यहां पर उसने अभिषेक प्राप्त किया है, उसके अंदर अभिषेक है, दान वरदान है। परमेश्वर ने उसे सेवा के लिए बुलाया। परमेश्वर चाहता था कि इसके द्वारा लोग आशीषित हो जाए। परमेश्वर चाहता था कि ये लोगों को छुड़ाए। लेकिन यहां पर देखो, ये पहले तो देखते हैं कि शादी करने के लिए गया, लेकिन उसके साथ शादी नहीं हुआ। इसका दिमाग जो है ना खराब हो गया। तो अभी वो ऐसी जगह पे गया जो वहां पर एक वेश्या थी। वेश्या के पास जाकर वो सो गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? पहले लड़की को उसने जब देखा तो वो मोहित होकर शादी करने के लिए राजी हो गया। लेकिन उसके मम्मी पापा उसको मना कर रहे थे कि शादी मत करो, डालने जाती लड़की, लेकिन वो नहीं मान रहा था। तो कुछ दिनों के बाद उस लड़की के पिताजी ने दूसरे के साथ उसकी विवाह कर दी। तो वो अति क्रोधित हो गया, अति इतना क्रोधित हो गया, वो भयानक रीति से क्रोधित हो गया। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं 16 अध्याय 1 पद में कि उस नगर में एक वेश्या थी। तो वो वेश्या के पास चला गया। अभिषेक प्राप्त किया उसने, अभिषेक तो है, परमेश्वर उसके द्वारा काम करा, लेकिन उसका मन जो है परमेश्वर के प्रति सीधा नहीं था। उसके अंदर जो है ना एक बुरी लालसा काम कर रही थी। बहुत सारे लोग ऊपर से अभिषेक उन्होंने प्राप्त किया, दान वरदान उनके अंदर है, परमेश्वर उन्हें आशीष देना चाहता है, परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन उनका मन परमेश्वर के सामने सीधा नहीं है। परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर उनके द्वारा अद्भुत काम करना चाहता है। वो अभिषेक प्राप्त करते हैं, अभिषेक उनके द्वारा काम करता है, दान वरदान प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का काम है अपने लोगों को देने के लिए। लेकिन क्या जिसने अभिषेक प्राप्त किया है, जिसने दान वरदान प्राप्त किया है, क्या वो इंसान, वो मनुष्य चाहे कोई भी हो, वो परमेश्वर के लिए क्या पूरी रीति से समर्पित है? क्या परमेश्वर का भय उनके अंदर है? क्या वो पाप से, बुराई से दूर है? नहीं। तो 3 बातें उनके जीवन में होगी। यहां पर वो सीधा वेश्या के पास चला गया। इतनी भयानक बात, इतनी भयानक बात कि एक अभिषेक का दास जो परमेश्वर ने उसे सेवा के लिए बुलाया, वो वेश्या के पास। मैंने एक बार सुना कि अमेरिका में बहुत सारे ऐसे पास्टर लोग हैं, आइतवार को जो है चंगाई की सभा चलाते हैं और सोमवार को जो है ना वेश्याओं के पास जाते हैं करके। ये खुद गवाही जो है ना एक दास ने दिया था। मैं हैरान हो गया इस बात को सुनकर। हाँ, अपने देश में भी ऐसे लोग हैं, विश्वासी लोग भी हैं, लीडर लोग भी हैं। कई पास्टर लोग मेरे पास आते हैं, मैं यूपी में जाता हूँ, मेरी सेवकाई में एक पास्टर का, एक लीडर का, एक विश्वासी का अगर मैं बात निकालूं, एक पास्टर के पीछे 4 लड़कियां, उसके लिए मेरा ज्यादा वहां विरोध होता है। एक विश्वासी के साथ जो है ना 3 महिला। अरे बाप रे, अभिषेक प्राप्त किए, परमेश्वर के जन हो और तुम ऐसे काम करते हो। तो शिमशोन क्रोधित होकर उसने पश्चाताप करके परमेश्वर से क्षमा मांगा, वो सीधा वेश्या के पास चला गया और पूरी रात वो वेश्या के साथ उसने बिताया। वहां पर उसे कुछ लोग मारने के लिए आए। हम देखते हैं, ध्यान दीजिए, एक अभिषेक प्राप्त किया व्यक्ति, दान वरदान प्राप्त किया व्यक्ति अपने बुलाहट से कैसे भटक जाता है, अपने आशीष को कैसे खोता है, अपने जो है सेवक कैसे दूर हो जाते हैं। यहाँ पर कोई विश्वासी है, यहाँ पर कोई लीडर है, यहाँ पर कोई दास है, दासी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम अंतिम दिन में हैं और परमेश्वर चाहता है कि उसकी कलीसिया ऐसी बातों से दूर रहे। हालेलुया, हालेलुया, सुन रहे आप लोग? समझ गए?
शिमशोन के ऊपर बहुत बड़ा अभिषेक था और काफी वो शक्तिशाली था, लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ी कमजोरी वो था व्यभिचार का आत्मा। उसके अंदर था व्यभिचार की भयानक शक्ति। उसी के लिए उसकी सेवा का जल्दी खत्म हो गई। अब यहां पर पहले हम देखते हैं कि एक लड़की को उसने देखा, उसे शादी करना चाहता था, शादी नहीं हो पाई, वो क्रोधित हो गया, वो उसके अंदर वो बढ़ गया। फिर उसका मन उसे कह रहा है कि तू अभी वेश्या के पास चला जा, और वो परमेश्वर से ना डरते हुए, परमेश्वर की बुलाहट को ना जानते हुए, परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करके उससे अनदेखा करते हुए वो सीधा वेश्या के पास जा रहा है। क्या ऐसे लोगों से परमेश्वर खुश है? क्या ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रेम करता है? क्या ऐसे लोगों को परमेश्वर और आशीष देगा? क्या ऐसे लोगों को परमेश्वर और उन्हें चंगाई देगा, छुटकारा देगा? नहीं, क्योंकि ये शरीर, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, और इसी को तुम वेश्याओं के पास ले जाकर उसे उस गंदगी में डालते हो, उस पाप में डालते हो। उसने वैसे ही किया। तीसरी बात, एक पहली लड़की को देखा, उसके साथ शादी नहीं हुआ, दूसरी लड़की है वो है वेश्या। अभी तीसरी बात, उसी 16 अध्याय का 4 पद पढ़िए, उसी 16 अध्याय का 4 उसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली हाँ दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। हाँ, क्या करने लगा? प्रीति करने लगा। प्रीति, हाँ हाँ, पढ़िए। तब फरिश्तियों के सरदारों ने हाँ उस स्त्री के पास जाके कहा, हाँ तो उसको फुसलाकर पूछती, हाँ, उसके महाबल का भेद क्या है? ध्यान दीजिए। अभी पहली बात, हम 14 अध्याय के पहले पद में क्या देखा? वहां पर एक ऐसे लड़की के ऊपर उसका जो है ना मन बैठ गया, जो वो शादी करना चाहता था लेकिन शादी नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी बात, वो वेश्या के पास गया। तीसरी बात, अभी तीसरी लड़की उसके जीवन में आ रही है। अरे वाह, कितना महान परमेश्वर का अभिषेक का नाम है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, ऊपर से अभिषेक है, अंदर से क्या है? भयानक रीति से। तीसरी बात, वो तीसरी लड़की के चक्कर में फंस गया, दलीला नामक एक उसके चक्कर में वो फंस गया। और हम देखते हैं यही बात फलिस्ती लोगों ने देखा कि अभी शिमशोन को कैसे हम पकड़े, और उसके अंदर जो शक्ति है, उसके अंदर जो शक्ति है, उस शक्ति को हम उसके अंदर से कैसे निकाल कर फेंके, और हम उसके ऊपर कैसे प्रबल हो, और हम उसे कैसे खत्म करें। ध्यान दीजिए, ये शत्रु का काम था। शिमशोन के पास फलिस्ती लोग आने से डरते थे, मारने से भी डरते थे, पास आने से भी डरते थे, और बात करने से भी डरते थे। कि शिमशोन ऐसे था, अगर उसको गुस्सा आ जाए, और जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर है, सामर्थ को जब वो पा लेता था, ऐसी शक्ति उसके अंदर आ जाती थी, किसी को भी उठाकर ऐसे पटक देता था, कितने लोगों को एक साथ में फेंक देता था। उसके लिए फलिस्ती लोग उससे डरते थे, बात करने से भी डरते थे, सामने आने से भी डरते थे। फलिस्ती नहीं, इस्राएल लोग भी डरते थे उससे, यहूदी लोग भी डरते थे। आपको पता है उसको पकड़ने के लिए कितने लोग गए थे? 3000 लोग गए थे उसको पकड़ने के लिए। इतना वो भयानक था, लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ी जो कमजोरी है, एक उसने इस बात के लिए पश्चाताप नहीं किया, इस बात के लिए उसने प्रभु से क्षमा नहीं मांगा। प्रभु ने अपना काम किया, प्रभु ने उसे अभिषेक दे दिया, प्रभु ने उसे दान वरदान दे दिया, प्रभु ने उसे सेवा के लिए बुलाया, लेकिन इसका काम क्या था? उसने ध्यान नहीं दिया। अभी यहां पर फलिस्ती के लोग किसके पास आ रहे? वहां पर जो एक महिला है दलीला, उसके पास आकर उसे फुसलाकर, उसे पैसे का लालच देकर, वो फलिस्ती लोग शिमशोन के अंदर जो शक्ति है उसका भेद को जानना चाहते थे कि इस शक्ति को हम कैसे इसके जीवन से निकाल कर फेंके और हम इसके ऊपर कैसे प्रबल हो। यह
फलिस्ती लोग चाहते थे, और शैतान यही तो चाहता है विश्वासी लोगों के जीवन में। शैतान क्या करता है? हमेशा यही तो चाहता है। मेरे भाई मेरे बहन, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया है, हम परमेश्वर पवित्र परमेश्वर की कलीसिया है। परमेश्वर ने यदि आपको बुलाया है तो आपको ऐसी सारी बातों से दूर रहना है। यदि आप उस बात को तरफ ध्यान नहीं दोगे तो 3 बात आपके जीवन में निश्चय होने वाले हैं, और उस समय में ये 3 बातों में जब आप फंस जाओगे, कितना भी कोशिश करो बाहर नहीं आओगे। जब तक आप पश्चाताप नहीं करोगे तब तक। हालेलुया। फिर से पढ़ो, 4 और 5 पढ़ो, वही 16 का 4 और 5 पढ़िए। इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में हाँ रहने वाले गलीला हाँ पढ़िए। दलीला नामक एक स्त्री से हाँ प्रीति करने लगा। और तब फलिस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके उस स्त्री के पास जाकर कहा, तू उसको तू उससे फुसला कर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है। उसके महाबल का भेद क्या है। फलिस्ती लोग किससे डरते थे? शिमशोन से नहीं, उसके अंदर जो महाबल था ना, उसके अंदर जो शक्ति था ना, उससे वो डरते थे। और फिलिस्ती लोग क्या करना चाहते थे? उस भेद को जानना चाहते थे जो शिमशोन के अंदर था। हालेलुया। और इनके पास तो हिम्मत नहीं है, खुद जाकर तो सामना नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया? एक महिला को इस्तेमाल किया, उसे फुसलाकर पैसे देने का जो ना लालच दिया उसने, हम तुझे पैसे देंगे, तो क्या कर, अपने जाल में उसे फंसा दे। और महाबल का भेद क्या है पता कर। महाबल का भेद, हालेलुया। आपके अंदर जो आशीष है, आपके अंदर जो वरदान है, आपके ऊपर जो अभिषेक है ना, शैतान हमेशा इस भेद को जानना चाहता है कि मैं इनके जीवन से इसे कैसे निकाल कर फेंकूं। हालेलुया। समझ में? हाँ, आपके अंदर जो है ना, परमेश्वर ने जो दिया है, वो परमेश्वर के नजर में, लोगों के नजर में महान है, वो आशीषित है, और शैतान के नजर में वो महान है। उसे ही शैतान क्या करेगा? दूसरे को इस्तेमाल करेगा, उसका भेद जानेगा, और वो हमारे जीवन से निकाल कर फेंक देगा। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करेगा। उसने अपने पुत्र को इसके लिए दिया ताकि आप हमेशा आशीषित, सुरक्षित और हमेशा हंसते रहे, जीवन में आगे बढ़े। लेकिन बहुत सारे मसीह लोग हैं जो इस बात को नहीं समझ पाते, जान नहीं पाते। शैतान आपके अंदर जो महान है उसके भेद को जानना चाहता है। शैतान आपके हर एक आशीष को, आपके ऊपर के अभिषेक को, आपके अंदर के दान वरदान को, आपके आशीष को, आपके घर को, आपके पास जो जो परमेश्वर की ओर से आया है, शैतान जानता है, और शैतान वो आपके जीवन से निकाल कर फेंकना चाहता है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसे है जो शैतान को अवसर ना दे। यहां पर हम देखते हैं शिमशोन, दलीला नामक जो महिला है, उसके प्रेम के जाल में फंस गया, प्रेम करने लगा। और यही जो है ना, फलिस्ती लोग चाहते थे कि हम इसको जो है बहलाकर फुसलाकर जो है, हम इसके महाबल के भेद को जानकर इसे हम कमजोर कर दे और इसे हम खत्म कर दे, ताकि ये हमारे देश के ऊपर राज्य ना करे। हमारे लोगों को इसके द्वारा बहुत तकलीफ हो रही है। ये शैतान चाहता था, वो लोग चाहते थे, वो फलिस्ती लोग शैतान के लोग थे। लेकिन परमेश्वर का जन इस बात को वो समझ नहीं पाया। वहां पर जो शब्द आया, पवित्र आत्मा ने जब मुझे इस बात को बताया कि शत्रु क्या जानना चाहता है, तुम्हारे अंदर की जो महान उसके भेद को शत्रु जानना चाहता है। वो शत्रु ये नहीं देखना चाहता है कि तुम कितने बुद्धिमान हो, तुम कितने होशियार हो,
तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने पढ़े लिखे हो। शैतान को इससे कोई लेने देने नहीं, वो ये जानना चाहता है कि परमेश्वर के और से आपको जो मिला है, आपके अंदर जो महान है, उसी को वो जानना चाहता है, ताकि उस चीज को अपने जीवन से निकाल कर फेंके। ये शैतान चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ? फिर से उस वचन को पढ़ेंगे। आइए पढ़िए बेटा वो उस वचन को, अच्छा, उस वचन को। इसके बाद जब फलिस्तियों के हाँ, सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तो उसको फुसला कर पूछ की उसके महाबल का भेद क्या है? उसके महाबल का भेद क्या है? क्या है? क्यों? उसके अंदर जो शक्ति थी, उसके अंदर जो अद्भुत रीति से जो शक्ति थी ना, उस शक्ति से वो डरते। फलिस्ती लोग उसके सामने आने से डरते थे, बात करने से भी डरते थे, लेकिन फलिस्ती लोगों को पता था इसकी कमजोरी एक महिला है। जब हम एक महिला को इस्तेमाल करेंगे, यह अपने आप जो है ना अंदर से टूट जाएगा, अपने आप उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी, अपने आप जो है ना ये हमारा गुलाम बन जाएगा, अपने आप जो है ना ये हमारे वश में आ जाएगा। तो उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया, इस महिला को इस्तेमाल किया और उस महिला ने नाटक किया। आपने कई बार इस वचन को सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन जो अभी मैं बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये जो शिमशोन था, इसके अंदर जो है ना महिला लोगों के प्रति बहुत ही भयानक रीति से शैतान ने उसके मन में ऐसे डाल कर रखा था। एक तो भयानक रीति से वो व्यभिचार की शक्ति ऐसे काम कर रही थी उसके अंदर से, जो हमेशा वो महिला लोगों को देखकर आकर्षित हो जाता था और उनके प्रेम में वो फंस जाता था। क्योंकि यहाँ पर तीसरी महिला ये, पहले आप 14 देखिए, एक पद में देखिए, 16 देखिए, एक पद में देखिए, यहाँ पर 2 हो चुके हैं, अब ये तीसरी महिला है। तो इसका मतलब क्या है? इसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है। और आज कलीसिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है अपने बच्चों से वो प्रेम करने वाला परमेश्वर, वो कहता है कि अपने कलीसिया को सावधान करो और अपने कलीसिया में से ऐसी बातों को दूर रखो। आज जवान जवान बच्चे, जवान जवान लड़के और लड़कियां आते हैं, अभिषेक प्राप्त करते हैं, दान वरदान प्राप्त करते हैं, आशीष प्राप्त करते हैं, लेकिन बाहर जाकर वो ऐसे आत्मा में फंस जाते हैं और वो जो अपने जीवन के ऊपर के आशीष को खो देते हैं। यहां पर पहली बात हम देखते हैं, जब फलिस्ती लोग उसके पास आकर उसे फुसलाकर उस महिला से कहा गया, महाबल का भेद का तू पता कर। आगे देखिए वो महिला क्या कर रही है, पढ़िए बेटा आगे पढ़ जाओ। और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हो कि उसे बांधकर दबा रखे। शत्रु क्या करना चाहता था? 3 बातें यहाँ पर। एक, वो फलिस्ती लोग क्या बोल रहे हैं वहां पर, कौन सा उपाय करके, उपाय समझ में आ रहा है? इस बात को फिर से आप ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है। फलिस्ती लोग उस महिला को बता रहे कि कौन सा उपाय करके हम उसके ऊपर प्रबल होकर उसे बांध सके। हम बांध सके, हम उसके ऊपर प्रबल होंगे, क्योंकि उसके अंदर जो शक्ति है ना, वो शक्ति के द्वारा वो हमारे ऊपर प्रबल हो रहा है। लेकिन तू पता कर क्या उपाय करके हम उसके ऊपर प्रबल हो सकते हैं और उसको हम बांध सकते हैं। शत्रु के मन में क्या है उसके लिए? शत्रु के मन में यह है कि वो उसके ऊपर प्रबल हो। शत्रु के मन में यह है कि हम उसे बांध सके। क्या उपाय करके? कितने बात आए वहां पर? पहली बार शत्रु क्या जानना चाहता है? भेद। बराबर, आपके अंदर जो है, जो परमेश्वर ने दिया है, उस भेद को शत्रु जानना चाहता है कि आपके अंदर क्या है। दूसरी बात क्या है? कौन सा उपाय करके हम उसको बांध कर हम दबा दे। कौन सा उपाय करके? अभी शत्रु अलग अलग उपाय करता है, अलग अलग। और ये शिमशोन के जीवन में
3 बार हुआ है। हालेलुया। समझ पा रहे आप लोग? समझ रहे आप लोग? आपके अंदर जो है ना, बाइबल में लिखा है आपके अंदर जो है ना वो सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च अब महान है। क्योंकि पहले यूहन्ना की पत्री 4:4 में लिखा है संसार में जो है ना उससे बड़ा हमारे अंदर, और शिमशोन के अंदर वही लिखा। हालेलुया। हालेलुया। शैतान आपसे नहीं डरता, लेकिन आपके अंदर जो बसा हुआ है ना उससे बड़ा डरता है। हालेलुया। और शैतान यही तो चाहता है कि आपके अंदर जो है ना वो निकल जाए बाहर, और आप जो है ना निर्बल, वहां पर वो महाबल के तेज को जानना चाहते थे कि उसके अंदर क्या है। दूसरी बात, कौन सा उपाय करके हम उसको दबाकर उसके ऊपर हम प्रबल हो, ताकि हम उसे भाग सके। शत्रु मारना चाहता है, शत्रु दबाना चाहता है, शत्रु आपको बंदीखाने में डालना चाहता है, लेकिन इसके लिए वो किसको इस्तेमाल कर रहा है? स्त्री को इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर जो बहन लोग बैठे हैं, मैं आपके विषय में बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसके विषय में बात कर रहा हूं। यहाँ पर किसी को उसने बांध कर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़िए सिस्टर, पढ़ो। तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। 1100 टुकड़े चांदी देंगे। अभी देखो लाल इतने हम दे देंगे, कोई बात नहीं। अभी वो महिला क्या कर रही है? पढ़ो आगे पढ़ो। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, हाँ, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। बड़े बल का भेद क्या है? वो पूछने लगे प्रतिदिन पूछने लगे, लेकिन काफी दिन निकल गए, लेकिन शिमशोन ने नहीं बताया। लेकिन हम 11, 12, 13 में पढ़ते हैं, तो क्या लिखा है बेटा? पढ़ो। उसने उससे कहा, हाँ, यदि मैं ऐसे नए रस्सियों से हाँ, जो किसी काम में न आई हो, आगे पढ़ते जाओ ऐसे। हाँ, कसकर बांधा जाऊं, हाँ, तो मेरा बल घट जाएगा, हाँ, और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। हाँ, तब दलीला ने नई रस्सियां लेकर और उसको बांधकर कहा, हे शिमशोन, फलिश्ती तेरे घात में है। हाँ, कितने मनुष्य उस कोठरी में घात लगाए हुए थे। हाँ, तब उसने उसको सूत के समान अपनी भुजाओं पर से तोड़ डाला। आगे पढ़ो। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, हाँ, अब तक तू मुझसे छल करता और हाँ, झूठ बोलता आया है। अब झूठ बोलता आया है, अब मुझे बता दे कि और मुझे बता दे कि तू काहे से बच सकता है। आगे पढ़ो। उसने कहा, हाँ, यदि तू मेरे सिर की हाँ, चादर हटाने में तूने तो बल सकूंगा। हाँ, अतः उसने उसे खूंटी से जकड़ा। हाँ, तब उसने कहा, हे शिमशोन, फलिश्ती तेरे घात में है। तब वह नींद से चौंक उठा और खूंटी को धरन में से उखाड़कर उसे ताने समेत ले गया। हाँ, तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। देखो उसने अभी शब्दों को क्या रखा है? आप शब्दों को क्या रखा? क्या कहती है वो? प्रीति रखता। तू क्यों कहता है कि तू मुझसे प्रीति रखता है। तू क्यों कहता है कि तू मुझसे प्रीति प्रीति रखता है? शब्द उसने प्रेम का इस्तेमाल किया। यही शब्द मैं नया नियम में देखता हूँ। यहूदी जो स्त्रोत थे, यीशु को जो पकड़ने के लिए आया, चुम्बन लेकर प्रीति करके, प्रभु जी ऐसे चुम्बन लेकर उसे पकड़ा दिया। यहाँ पर प्रीति, प्रेम, वो कहती है कि तू मुझसे प्रीति नहीं रखता है, तू झूठ बोल रहा है, तू मुझसे प्रीति नहीं रखता, तू झूठ बोल रहा है मुझसे। लेकिन आगे का जो शब्द है वो थोड़ा सा हम देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पढ़ो बेटा। तूने 3 बार मुझसे छल किया, तूने 3 बार मुझसे छल किया, और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बड़े बल का भेद क्या है। हाँ, इस प्रकार हाँ, जब उसने हर दिन बातें करते करते हर दिन
करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हट किया कि हाँ। उसके नाक में दम आ गया। उसके नाक में दम हालेलुया। हालेलुया। वो इतना तंग करने लगी प्रतिदिन, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो, मुझसे प्रेम नहीं करते हो, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते थे। ये भाई साहब का आदत क्या था मालूम है आपको? जब भी वो दलीला के पास जाता था, अमेरिका देखिए, जब भी वो दलीला के पास जाता था तो इसकी आदत क्या होती? ये हमेशा क्या करता था? एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। बेटा यहाँ पर अरे आपको नहीं मार रहा हूँ, ये बाइबल साइड नहीं करते ऐसे तो बेटा वैसे नहीं करते। ध्यान दीजिए, हमेशा एक भाई साहब का क्या आदत था मालूम है? आगे ये हमेशा इसके सीने को चिपक रहता था ऐसे ऐसे। अभी ये शिमशोन है और वो क्या है? हमेशा उसके गोद में, और वो बार बार कहते मुझसे प्रीति नहीं करते हो, मुझसे प्रीति नहीं करते हो, इसके लिए महान नहीं करते हो, प्रीति नहीं करते हो, नहीं बात नहीं करूंगी मैं, जाओ बात नहीं करूंगी मैं। अरे इसको लगा सच में नहीं मैं बहुत प्रेम करता हूँ तुझसे, नहीं आप यदि मुझसे प्रेम करते हो तो बता देते। लेकिन इसने एक महिला की वजह से उसने ऐसे कर दिया उसको नाक में दम, और उसने अपने भेद को प्रेम का चित्र ऐसे बोल मराठी मध्ये काय प्रेम हालेलुया। अगर देखना है तो नए नए शादी होती है उनके जीवन में देखना है। हालेलुया। वैसे इन दोनों के चक्कर में बता, उस समय में उसका पूरे रीति से जो ना उसका जो दिमाग पूरी रीति से वो प्रेम के चक्कर में पूरी रीति से अंधा हो गया था। उसको परमेश्वर नहीं दिखाई दे रहा है, परमेश्वर का कार्य दिखाई नहीं दे रहा है, परमेश्वर का आशीष दिखाई नहीं दे रहा है, उसके माता पिता वो दिखाई नहीं दे रहा है, परमेश्वर की सेवा का उसे दिखाई नहीं दे रहा है, परमेश्वर ने जो इतना बड़ा आशीष दिया वो दिखाई नहीं दे रहा है। केवल उसको गोद में लेटना है और गोद में लेटकर केवल इतना ही बोलना है, लीला तो बहुत अच्छी है, और ये भी कहते हैं आप बहुत अच्छे हो। इतनी बड़ी सेवा का एक होगा ये मैं हालेलुया। समझ में आए? हाँ, 31 तारीख को जब मैं प्रचार कर रहा था वहां पर और कुछ बातों को मैं जब बता रहा था तो जवान लड़कियां और जवान लड़के ऐसे वहां पर इतने चिल्लाने लगे, इतने रोने लगे, भयानक, क्योंकि उनके जीवन के अंदर से सारे पाप के जो है ना भेद खुल गए। कई घंटों तक रो रहे थे। आपको पता है परमेश्वर अपने बच्चों पर हमेशा हमेशा प्रेम करता है, करते रहेगा। उसका अनुग्रह बहुत बड़ा है और वो अनुग्रह इसके लिए उसने दिया है कि उस अनुग्रह के द्वारा हम आगे बढ़े, हम आशीषित रहे। लेकिन परमेश्वर के बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं? क्या कौन सी लालसा में वो फंसे? कौन सी ऐसी चीज है जो परमेश्वर से उन्हें अलग कर रही है? वो चीज संसार की अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, ऐसी जो चीजें है वो परमेश्वर से लोगों को दूर नहीं खिंचाने वाली चीज है। मैं ऐसी बातों से तो बहुत डरता हूं। एक बार मैं सेवा का छोड़ दूंगा, लेकिन परमेश्वर को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही मैं ऐसे कभी अपने जीवन में नहीं होने दूंगा। नहीं, मेरे लिए मेरा परमेश्वर अति महान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह आपको तो लगता होगा पास्टर जी आए तो बहुत बड़ी भविष्यवाणी हो गया हमारे विषय में, ये तो भविष्यवाणी हो रही है ना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चंगाई मिलेगी मेरे भाई मेरे बहन, छुटकारा मिलेगा, आशीष मिलेगी, भलाई होगा। लेकिन अंदर की जो है बातें है ना, ये अंदर की बातें जल्दी हमें नहीं मिलती, वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। अभी
मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, चंगाई तुरंत आपके जीवन में आ जाएगी। मैं भविष्यवाणी करने लगो, भविष्यवाणी भी आ जाएगी। लेकिन परमेश्वर आप लोगों के हृदय को जानने वाला परमेश्वर, वो कहता है मैं इन्हें बाहरी रूप से आशीष तो कर रहा हूं, आशीष तो दे रहा हूं, लेकिन ये अंदर से मुझे जाने, मेरे साथ एक अच्छा रिश्ता बनाए रखे। गंदगी से, बुराई से, पाप से मेरे बच्चे दूर रहे। जैसे मैं पवित्र हूं वैसे मेरे बच्चे पवित्र रहे, ये परमेश्वर चाहता है। लेकिन यहाँ पर शिमशोन देखो, उसको गोद में लेकर देता था हमेशा, सुबह शाम, सुबह शाम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हर दिन उसके पीछे बन गई, हर दिन। शिमशोन का जो प्रेम था वो सच्चा प्रेम था, लेकिन दलीला का प्रेम सच्चा नहीं था। वो तो पैसे के लालच में आ गए थे, उसको पकड़वाने के लिए वो ऐसे काम कर रहे थे। अभी ध्यान दीजिए, जब उसने बताया वो थक गया, वो कंटाल गया, और उसने क्या किया, दलीला को बता दिया, महाबल का भेद को बता दिया। और जैसे ही बता दिया उसका मुंडन करवा दिया, और जैसे मुंडन करवा दिया वो एकदम निर्बल हो गया। 20 वचन में क्या क्या पढ़े जरा मेरे बेटा, 20:16 का 20। तब उसने हाँ, कहा, तब उसने कहा, हे शिमशोन, हे शिमशोन, फलिस्ती तेरे हाथ में है। फलिस्ती तेरे हाथ में है। तब वो चौंक कर सोचने लगा, और तब वो चौंक कर सोचने लगा, चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। लेकिन आगे वह तो न जानता था कि वो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया। यहोवा उसके पास से चला गया है, अभिषेक निकल गया, उपस्थिति निकल गई, परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो एक महिला के चक्कर में फंस कर अपने जो महाबल का जो भय है उसको बताकर वो निर्बल हो गया है, यहोवा निकल गया है, उसे पता नहीं था। लेकिन ध्यान दीजिए, जब उसने आवाज दिया, दलीला ने आवाज दिया, शिमशोन फलिस्ती तेरे हाथ में है, तो वो उठा और उसे लगा मैं पहले के समान उन्हें मारूंगा। पहले उसके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य थी, अब वो ऐसे पकड़ता था, ऐसे फेंक देता था लोगों को। लेकिन जब उसने अपने भेद को बता दिया, जब फलिस्ती आए तो वो उठा, उसे ऐसा लगा मैं पहले के समान करूंगा। लेकिन वो चीज उसके अंदर नहीं थी, चला गया। वो अभिषेक खो दिया, उपस्थिति चली गई, यहोवा नहीं था, और उसको इस बात का पता नहीं था कि यहोवा ने मुझे छोड़ दिया। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने पहले अभिषेक को प्राप्त किया, आशीष को प्राप्त किया, और बड़े बड़े काम उनके जीवन के द्वारा हुआ, लेकिन पाप की वजह से, बुराई की वजह से परमेश्वर की उपस्थिति चली गई है। अब वो आज भी वैसे प्रेस कर रहे, केवल शरीर के द्वारा, आत्मा के द्वारा नहीं है। यहाँ पर आत्मा का काम रुक गया, शरीर के द्वारा वो केवल पहले जैसे ही वो करना चाहते हैं, शारीरिक काम प्रकट हो रहे हैं, आत्मा के काम रुक गए। वहां पर फिर से उस 20 वचन को पढ़ो, वहां पर कहीं पढ़ो बेटा। तब उसने कहा, हे शिमशोन फलिस्ती तेरे हाथ में है। फलिस्ती तेरे हाथ में है। आगे तब वो चौंक कर सोचने लगा, हाँ, मैं पहले के समान मैं बाहर पहले के समान, पहले के समान यानी 3 बार उसने पहले किया था, वैसे मैं अभी 4थी बार भी करूंगा। 3 बार वो पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा उसने किया, 3 बार वो परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा किया, 3 बार उसने ऐसे किया कि यहोवा उसके संग था। लेकिन 4थी बार जब यहोवा ने उसे छोड़ दिया, उसे लगा मैं फिर से ऐसे करूंगा, लेकिन उसको पता नहीं था कि यहोवा उसे चला गया है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। यहोवा चला गया है। आगे चलेगा बेटा उसी पद में, वह तो न जानता था वो ना तो जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया। वो ना जानता था कि उसके पास से यहोवा चला गया है। समझ में आ रहा है? कैसे उठा? वो पहले के समान ही उठा ना, कि मैं अभी पहले के समान उठूंगा और इन्हें मारूंगा मैं। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। अभी ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोग जो है ना,
जो पहली बार उन्होंने प्राप्त किया अपने जीवन में, उनके जीवन में वो आ गया, आशीषित हो गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनका अभिषेक कर गया और कम हो गया, आशीष निकल गए, उपस्थिति निकल गए और वो पहले के समान ही शरीर में उठ रहे। कितना भी जोर से आराधना करो, उपस्थिति नहीं, कितना भी जोर से चिल्लाओ, कुछ भी नहीं हो रहा है। ना चंगाई है, ना छुटकारा है, ना आशीष है, ना उपस्थिति है, कुछ भी नहीं है। कितना उपवास कर रहे, आशीष नहीं है, कितना प्रार्थना कर रहे, आशीष नहीं है, क्यों आगे नहीं बढ़े, क्यों? यहोवा वहां से निकल गया। कारण क्या है? व्यभिचार की बंद, महिला का प्रेम इतने भयानक रीति से परमेश्वर किसी से प्यार करने वाला परमेश्वर कहता है, क्यों तूने मुझे त्यागा? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उसके बाद में उसको पता ही नहीं था कि यहोवा ने उसे छोड़ दिया है। वो उठा और लोगों को मारने लगा, लेकिन लोग आए और उसको पकड़ लिए। पकड़ने के बाद क्या किया? सबसे पहले क्या किया? अभी नंबर 1 उसके आंखें फोड़ दिए, अंधा हो गया। क्या हुआ? नंबर 1 आंखें फोड़ डाली। उसने क्या किया? अपनी आंखों को अभी ध्यान दीजिए, इसके पीछे आज कलिसिया के लिए क्या संदेश है? जब भी हम पाप में पड़ते हैं, जब भी हम परमेश्वर के विरोध में जाकर पाप करते हैं और हम ऐसे गलत काम करते हैं, हमारी आत्मिक आंखें बंद हो जाते हैं, वो अंधे हो जाते हैं। शारीरिक आंखों से नहीं, आत्मिक आंखों से बंद हो जाते हैं। वो ना परमेश्वर के बात को समझ पाते हैं, ना देख पाते हैं। वो पूरी रीति से जो है ना अंधे हो चुके हैं। हालेलुया। उसने अपनी आंखों को खोल दिया। शत्रु ने सबसे पहले क्या किया? क्या किया शत्रु ने सबसे पहले? फलिस्ती लोगों ने क्या किया? आंखें फोड़ डाली। ये शैतान का पहला काम है कि आप अपनी आत्मिक आंखें जो है ना वो खोए, आप परमेश्वर को ना देखे, आप परमेश्वर के दर्शन को ना देखे, आप परमेश्वर की बातों को ना देखे। ये शैतान हमेशा चाहता है और यही तो शिमशोन के साथ हुआ। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उसकी आंखें जो ना फोड़ डाली, वो अंधा हो गया। बहुत सारे लोग साफ कर, मेरे पास बहुत सारे लोगों का फोन आता है, पास्टर जी शुरू में हमारे ऊपर बहुत अभिषेक था, बहुत चमत्कार हो रहे, लेकिन अभी ना दर्शन आ रहा है, ना कुछ महसूस हो रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पास्टर जी प्रार्थना करके देखिए ना, परमेश्वर आपसे बातें करता है, परमेश्वर आपको कुछ दिखाएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ तो तब परमेश्वर मुझे बताता है आपने ऐसे किया, हाँ गलती से हो गया है, गलती से हो गया, हाँ गलती से हो गया। करते समय में ये गलती होने वाला है, दिखाई नहीं दिया। इसके द्वारा कितना बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है ये भी समझ में नहीं आया, लेकिन गलती से हो गया। अभी क्या करें? थोड़ा पश्चाताप करूंगा पास्टर जी, लेकिन आप प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। हमें पता है कि शत्रु हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। वो हमारे जीवन को नाश करना चाहता है, हमारे परिवार को नाश करना चाहता है, हमारे आशीष को हमसे छीन लेना चाहता है, हमारे परिवार को हमसे दूर करना चाहता है, हमें कलीसिया से दूर करना चाहता है, हमें वो परमेश्वर से दूर करना चाहता है। ये हमें पता होकर भी हम क्यों उस पाप में जाकर पड़े, हम क्यों उस पाप को करें? सबसे भयानक चीज, जो कोई व्यभिचार में फंसा हुआ है, जो कोई व्यभिचार के मार्ग पे गया हुआ है, उनका जीवन जल्दी ही समाप्त होने वाला है। यदि वो पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर निश्चय ही उन्हें बदल दिया। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे एक सेवक है यूपी में, किशन करके, पिछली बार आया था, पास्टर जी को पता है, छोटा सा इतना सा मेरा सेवक है, बहुत पावरफुल है, 400-450 लोग हैं उसके पास। मेरे जैसे पावरफुल सेवक है करता है। पिछले महीने में उस सेवक का मेरे पास फोन आया, सर जी बोले जैनक जो है उनका भाई पिछले 4 महीने से बीमार है, 4 महीने से बीमार था। जैनक यानी उसका सेवक, जो मेरा सेवक है उसका वो सेवक है, और उसका भाई जो है पिछले 4 महीने से काफी भयानक बीमार था। और क्या केवल बुखार, इतना भयानक बुखार जो हर डॉक्टर के पास गए, दिल्ली में वो काम करने के लिए गया था, दिल्ली, और काम करते करते अचानक से उसे बुखार आया
और बड़े बड़े हॉस्पिटल में लेके गए, डॉक्टर के पास लेके गए, रिपोर्ट निकले सब नॉर्मल, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहा। 4 महीने बीत गए, उसके लिए कंटिन्यू प्रार्थना हो रही है, उसके लिए जो है ना लोग उपवास कर रहे हैं। और उसका जो भाई है जैना और उसकी पत्नी दोनों बहुत समर्पित है, वो सेवक है, लोगों को सुसमाचार बताकर प्रभु में लोगों को लाए। लेकिन इनका जो भाई है बहुत भयानक रीति से बीमार हो गया। 4 महीने में पैसा बर्बाद हो गया, 4 महीने में वो ऐसे भयानक स्थिति हो गई। तो फिर आखिर में उन्होंने कहा, जैनक ने मेरे सेवक से कहा कि सर जी के पास फोन लगाइए और मेरा भाई क्यों ठीक नहीं हो रहा है, इसको आप जो है ना थोड़ा सा पता कीजिए। तो मेरे सेवक ने मेरे पास फोन किया और मुझे कहा, सर जी जैनक भाई ने कहा है कि थोड़ा सर जी से प्रार्थना करवाना है कि पिछले 4 महीने से मेरा भाई जो है ना काफी जो है ना बीमार है और वो ठीक ही नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है। मैंने कहा 8:30 बजे मुझे कॉल करो। 8:30 बजे उसने रात को मुझे कॉल किया और लाइन पे ले लिया, ध्यान दीजिए। और वो जो लड़का का बीमार 4 दिन से तो उसकी हालत ऐसे हो गई कि वो बिल्कुल भी पानी भी नहीं पी रहा था, पानी डालते तो पानी यहाँ से निकल रहा था और खाना तो बिल्कुल भी नहीं था। तो अगल बगल के लोगों को, सारे लोगों को ये लग रहा था कि अब ये जल्दी खत्म होने वाला है। अभी ध्यान दीजिए, मैं आगे को बताने जा रहा हूं। जैसे उसने लाइन पे ले लिया और उन्होंने मुझे कहा, सर जी जय मसीह की। मैंने कहा जय मसीह की। बोले हमारा भाई पिछले 4 महीने से बीमार है और बहुत कुछ हमने प्रार्थना किया, डॉक्टर के पास लेके गए, दवा भी किए, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। सर जी प्रार्थना कीजिए। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा अभी ध्यान से सुनो। तो उस लड़के को मैंने कहा, आपका नाम क्या है? उसने कहा ऐसे से मेरा नाम है। मैंने कहा कितने दिन से प्रभु में हो? बोले 4 साल से मैं प्रभु में हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ 4 साल से आराम में। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो मैंने कहा क्या 3 साल पहले आप दोस्त लोगों के साथ ऐसे ऐसे जगह पर जाकर वहां पर मुर्गा काटा था और वहां पर वो चढ़ाया गया था, क्या आप वहां पर जाकर उनके साथ में शामिल होकर वहां पर आप खा रहे थे? बोले नहीं। मैंने कहा सच बोलो। हाँ मैं गया था, लेकिन खाने वहां पर खड़ा था। मैंने कहा बात सच है? ठीक। फिर मैंने कहा आप जॉब के लिए कहां गए थे? बोले दिल्ली। मैंने कहा दिल्ली आप जब गए थे, आपके रूम में, आपके कमरे में आपके साथ 4 तो 5 जवान बच्चे थे। हाँ है। वो क्या करते? सर जी वो भी काम कर रहे। वो धीरे धीरे बोल रहा था, काम करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। मैंने कहा वो बच्चे रात के समय में और जब भी वो काम से आते तो मोबाइल में क्या देखते थे? बोले कुछ नहीं, फिल्म देखते थे। मैंने कहा गंदी फिल्म देखते थे वो? उसकी जो है ना जबान लड़खड़ाने लगी। मैंने कहा देखते थे गंदी फिल्म? हाँ देखते थे। तू भी देखते था? नहीं मैं नहीं देखता था। तो मैंने तुरंत कहा, उस सेवक से कहा तुम्हारी पत्नी को बाहर भेजो, क्योंकि उसकी भाभी थी। मैंने कहा उसे बाहर भेजो। वो बाहर चली गई और उसका भाई घुटनों पर बैठकर वो बातें सुन रहा था। मैंने कहा तू भी उस गंदे गंदे फिल्म को देख रहा था? बाद में बोला हाँ। तो मैंने कहा क्या तुम सब लोग मिलकर वेश्याओं के पास जाते थे? बोले नहीं। मैंने कहा यीशु मसीह तुम्हें जीवन देने वाला है, यदि तुम झूठ बोलोगे तुम बच नहीं पाओगे, सच बोलो। बोले हाँ मैं भी गया था। हो गया? मैंने कहा यही तुम्हारे अंदर 4 महीने से बीमारी है। वेश्याओं के पास गए थे ना, वही। उसका भाई एकदम आग बबल हो गया और रोने लगा। मैंने कहा वेश्याओं के पास जाकर तुमने जो कुछ किया है उसके लिए परमेश्वर से, ओह परमेश्वर का क्रोध, यानी परमेश्वर का जो आशीष तुम्हारे ऊपर था, परमेश्वर के साथ तुम्हारा जो संबंध था वो खत्म हो गया है। सब कुछ उसने कबूल किया। बोले हाँ मैं वेश्याओं के पास गया था। मैंने कहा अभी तुम्हें क्या करना है? यदि पश्चाताप करोगे यीशु मसीह चिंगाए देगा, नहीं तो तुम मर जाओगे। बहुत बड़ा भयानक होने वाला है। उसका भाई बोला सर जी पश्चाताप करेगा। बोले इसको कमाने के लिए हम दिल्ली भेजे थे और देखो ऐसे इतना बड़ा काम करके आ गया। मुझे तो लगा मेरा भाई कमाने के लिए गया दिल्ली। बहुत बढ़िया बात करता है, ठीक है। मैंने कहा बेटा पश्चाताप करना शुरू करो। वो बोला प्रभु मैंने पाप किया, मुझे क्षमा कर। मैंने कहा ऐसे नहीं, होठों से नहीं, दिल से पश्चाताप। रोना है तो उसके अंदर शक्ति नहीं है।
वो पूरी रीति से कमजोर हो चुका। मैंने कहा पश्चाताप करना शुरू कर, रोना आ रहा तो रोना। तो धीरे धीरे उसने पश्चाताप दिल से करना शुरू किया और अचानक से वो गहराई में चला गया। मैंने कहा और भी मांगो, क्षमा मांगो। उसका भाई रो रहा है, मैं फोन पे केवल अभी हाथ में लगाया हूँ, उसका भाई बगल में बैठकर रो रहा है, मेरा सेवक सुन रहा है और मैं उसको बोल रहा हूँ पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, जाओ पश्चाताप करो। वो धीरे धीरे पश्चाताप करने लगा, रोने लगा, प्रभु मैंने पाप किया, मैंने व्यभिचार किया, मुझे क्षमा कर, मैं प्रभु वेश्याओं के पास गया था, मुझे क्षमा कर। वो पश्चाताप करने लगा, रोने लगा। रोते 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 अचानक से पवित्र आत्मा ने कहा अभी उसको उठकर बरो और बाहर जा। 4 दिन से तो कुछ खाया नहीं, पानी भी नहीं। पवित्र आत्मा ने कहा उसे बोल उठ, क्योंकि वो गहरे से पश्चाताप करने लगा है। और मैंने कहा उठ, वो उठा। और मैंने कहा बाहर जाओ, वो बाहर गया। और ऐसे पूरा जो है ना गांव में मैदान है ऐसे। अब मैंने कहा और गहरा में पश्चाताप करना शुरू करो। और वो पश्चाताप करते करते मैंने कहा अभी भागो, दौड़ना शुरू करो। और वो पश्चाताप करते करते दौड़ना शुरू किया। सारे लोग देखने लगे ये क्या हुआ। ना मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, ना कुछ किया, केवल मैंने कहा पश्चाताप करो। 4 महीने के बाद जब जैसे उसने पश्चाताप किया तुरंत चंगा है, तुरंत आज वो आज वो लोगों के बीच में जाकर क्या गवाही दे रहा है, मैंने जो किया था, मैंने पश्चाताप किया, मैं ठीक हो गया। अगर वो पश्चाताप ना करता आज वो नहीं होता। मैंने उसके लिए प्रार्थना नहीं किया। परमेश्वर गवाह है, वो सेवक लोग गवाह है। मैंने उसको बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं किया, केवल पवित्र आत्मा ने जो बताया मैंने बताया और वो आज पूरी रीति से आशीषित है। हालेलुया। 4 साल के बाद देखो उसके भाई को पता नहीं था, भाभी को पता नहीं था, वहां के सेवक को पता नहीं था, उसने क्या किया, लेकिन परमेश्वर को जान लिया, पवित्र आत्मा ने खोल दिया और उसको नया जीवन मिल गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से बहुत प्यार करता है। केवल व्यभिचार के बंधन नहीं है, बहुत सारे ऐसे बंधन है लोगों के अंदर जो अलग अलग काम कर रहे हैं। सबसे बड़े शत्रु क्या करता है, आपको पाप करने के लिए वो मजबूर कर देगा, उकसाएगा और आपकी जो आत्मिक आंखें वो बंद कर देगा, ताकि आप परमेश्वर को ना देख सके, आप परमेश्वर से बातें ना कर सके, आप जो है ना दर्शन ना देखे। ये पहले शत्रु का काम है। उसके लिए वहां पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक भयानक जो बात है, उसकी आंखें जो है ना उन्होंने फोड़ डाला। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आए बपतिस्मा लिए प्रभु खोज लेते हैं, नए भी हैं, अभिषेक प्राप्त करने के बाद जब वो पाप में गिर जाते हैं, वो अंधे जैसे कूदते हैं चर्च में आकर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, अंदर से बंद है। हालेलुया, जोर जोर से आराधना करेंगे, कुछ नहीं है, लेकिन एक सच्चा मसीह वो अपने अंदर जो है, जो परमेश्वर ने जो दिया है, जो परमेश्वर का उसे उन्होंने जो प्राप्त किया है, एक सच्चा मसीह जो परमेश्वर का दास या दासी, वो कभी उसको अपने जीवन से वो नहीं खोने देंगे, ना ही उसको वो बाहर आने देंगे। शैतान के साथ वो लड़ाई करेंगे, पाप से लड़ाई करेंगे, उसे दूर भगाएंगे, लेकिन जो अंदर है ना वो हमेशा उसको संभाल कर रखेंगे। हालेलुया, उनको पता है यही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है, वो है जीवन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये मेरी पत्नी जो है ना, नर्क में जाकर आई है, इसके शरीर से लगभग 45 मिनट जो है ना आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गया था। आज वो नर्क में गए क्योंकि हमारे दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो रहा। और सुबह सुबह 6:30-7 बजे के करीब हमेशा मुझे विरोध करती थी। मैं उसको समझा रहा था, मेरी सेवा का मेरे जीवन में हमेशा रुकावट आने की कोशिश करती। मैं विश्वास हो गया, हमेशा ईमानदार। 40 मिनट तक वो नर्क में थी, लेकिन प्रभु ने कहा इसका समय अभी आया नहीं, इसको फिर से छोड़कर। मेरे बच्चे ऐसे बैठकर मैं रोने लगा, खत्म हो चुकी। तब से वो सुधर गई, क्योंकि सेवा का गलत काम नहीं किया उसने, ये नहीं बोल रहा, क्योंकि वो परमेश्वर के विरोध में जाकर मेरी सेवा का रुकावट करने की कोशिश कर रही थी।
लेकिन आज वो ऐसी बदल गई जो उसके द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान का पहला काम है आपके आत्मिक आपके, क्योंकि शैतान यही हमेशा चाहता है, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? आपके आत्मिक हथियार हमेशा खुले रहे और आप परमेश्वर के समान देखें। लेकिन ये भाई साहब दलीला के चक्कर में जाकर पहले इसको खोल दिए। नंबर वन आगे। नंबर 2 क्या है? पीतल के बेड़े। किस हाथ में? अभी इसी हाथ के द्वारा वो काम कर रहा था, इसी हाथ के द्वारा लोगों को मारता था, वो परमेश्वर के काम को करता था। लेकिन आज उस हाथ में क्या आ गया? क्या आ गया? आज विश्वासी लोगों के हाथ में बंधन है, उनको दिखाई नहीं देते। किस काम में हाथ डाले आशीष नहीं हो रहे, उन्हें आशीष नहीं मिल रहा। कितने उन्होंने पढ़ाई के अच्छा उन्होंने जो है ना पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहते, नहीं हो रहा है। बिजनेस कुछ ऐसे काम करना चाहते, किस भी चाहे कौन सा भी काम हो, हाथ डाले नहीं हो रहा, आशीष नहीं हो रहा है, क्योंकि हाथ में बंधन है। शिमशोन के हाथ में आ गए। कई जगह पे पैसा लगा है, हम 1 लाख रुपए लगाएंगे, बिजनेस करेंगे, 1 लाख लगाएंगे, डूब गया वो। हाथ में आशीष बंधन क्यों? पाप की वजह से। ये परमेश्वर ने जो हमें हाथ दिया है, ये हमारे हाथ, जब हम यीशु के पास आते हैं, जब हमें अभिषेक मिलता है, जब हमारा उद्धार हो जाता है, ये हमारे हाथ आशीषित हो जाते हैं और जिसको हम छूते हैं वो आशीषित हो जाते हैं। ये हाथ के द्वारा आज तक हजारों अनगिनत लोग इस हाथ के द्वारा आशीषित हुए हैं। जिस चीज को मैं हाथ लगाता हूं वो आशीषित हो जाते हैं। वही परमेश्वर आप लोगों को भी सिर्फ वही आशीष दिया है। लेकिन जब हम पाप करते हैं, ये हाथ के द्वारा जो आशीष लोगों को मिलने वाला है, ये हाथ जो आशीषित हो गए थे, ये पाप के वजह से है जो ना, ये हाथ जो है ना श्रापित बन जाते हैं और हमारे सारे आशीष रुक जाते हैं और जिस काम में हम हाथ डालते हैं वो काम असफलता होता है। क्यों? मेरे बंधन है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, प्रभु मैं कितना प्रार्थना करती हूँ, मैं इतना प्रार्थना करता हूँ और मैं कामों में हाथ लगा रही हूँ, हाथ डाल रही हूँ, लेकिन आशीष क्यों नहीं मिल रहा है? कभी सोचा कि आपके हाथ के द्वारा कुछ गलत हुआ है? इस हाथ के द्वारा कुछ गलत हुआ है? यीशु जब धरती पर था, उसके पवित्र हाथ जिससे भी वो छूता था वो चंगाई पाते थे, जिससे भी वो छूता था वो आशीषित हो जाता था। वो परमेश्वर का पुत्र था। वैसे भी हमारे हाथ परमेश्वर के आशीष से भरे हुए हैं। हम जिसे छुएंगे वो आशीषित होना चाहिए। या हमारे हाथ के द्वारा हम आशीषित होने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोग 2 मिनट के लिए अपने हाथों को उठाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे? अगर ऐसे कोई बंधन में है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु से क्षमा मांगो। प्रभु को बोलो कि